अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत डेटा टाइप के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हम डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। आज गेट एक्सटर्नल डेटा सेक्शन के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे यहाँ पे कनेक्शन और सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर हमने एक्सेल ओपन किया है, साथ ही साथ हम अपने फाइल भी ओपन कर लिए हैं। अब यहां पे अगर हम डेटा टैब में जाते हैं तो सबसे पहले यहां पे गेट एक्सटर्नल डेटा का जो है ग्रुप है, सेक्शन है, और इसमें जो पहला जो टूल्स है वो है फ्रॉम एक्सेस। देखो हम काम कर रहे हैं एक्सेल में, हम काम किसमें कर रहे हैं? एक्सेल में। और मान लीजिए आपको किसी ऐसे डाटा की जरूरत पड़ जाती है जो कि कहीं अलग एप्लीकेशन में, कोई अलग सॉफ्टवेयर में जो है आपने उसको बना के रखा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ गेट एक्सटर्नल डेटा के द्वारा उस डेटा को आप अपने एक्सेल में ला सकते हो। मतलब उसको दोबारा लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह यहां पे दिया गया है फ्रॉम एक्सेस। जो एक्सेस एक डेटाबेस होता है। जो एक्सेस क्या है? एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। जैसे वर्ड है, एक्सेल है और पॉइंट है, वैसे होता है एमएस एक्सेस। तो ये जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसमें भी हमको टेबल वगैरह मिलता है। तो मान लीजिए आप कोई डेटा है जो कि एक्सेस में बनाए हो, एमएस एक्सेस में आपने बनाया है, और आप चाहते हो कि जब हम वहां पे टेबल बनाए हैं तो यहां पे हम क्यों फिर से लिखें, तो आप उस डेटा को यहां पे ला सकते हो। कैसे लाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया वर्कबुक ओपन करते हैं, और यहां पे अगर हम आपको दिखाएं तो हम यहां फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। अब फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया है तो वो आपको यहां पे दिखेगा, अगर आपने नहीं बनाया है तो वो आपको नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप एक्सेस जानते हैं, एमएस एक्सेस जानते हैं, तभी आप उसमें कोई डेटाबेस बना सकते हैं। फिलहाल हमने यहां पे एक डेमो के लिए बना के रखा है पहले से, ठीक। हम इसको लेते हैं और ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो यहां पे जो हमारा एक्सेस है और उसमें जो हमारी फाइल है उसमें दो टेबल हैं। कितने टेबल हैं? दो टेबल हैं। किस टेबल को आप यहां पे लाना चाहते हो, किस टेबल के डेटा को यहां पे लाना चाहते हो? तो हम यहां पे टेबल 1 लेते हैं, ओके करते हैं, और यहां पे हम टेबल ही रखेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब इसी वर्कशीट में हमको रखना है। सेल आपका सेलेक्ट है A1 है, ठीक, हम ओके कर देंगे। अब उसमें जो भी हमने टेबल बनाया था वो डेटा यहां पे आ गया। इसी तरह हम यहां पे अपना पॉइंटर रखते हैं और हम पुनः चलते हैं डेटा में, फ्रॉम एक्सेस पे चलते हैं और फिर से इसी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब टेबल 2 को हम यहां पे लाएंगे। अभी हमने टेबल 1 लिया था, टेबल 2 में जो भी हमने बनाया होगा वो यहां पे देखेंगे आ जाएगा। तो टेबल 2 में हमने कुछ इस तरह से जो है यहां पे बनाया था, वो डेटा जो है यहां पे आ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेस में कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, कैसे हम बनाते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहां से एक्सेस ओपन कर लेना है। वैसे तो ये एक अलग एप्लीकेशन है, जैसे कि आप वर्ड पढ़े हो, एक्सेल पढ़ रहे हो, ठीक है, पावर पॉइंट पढ़ोगे, तो वैसे ही यहां पे एमएस एक्सेस भी है। यहां पे देखिए, यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे ब्लैंक डेटाबेस ले लेना है। क्या लेना है? ब्लैंक डेटाबेस लेना है। और फिर इधर अगर आप देखें तो यहां पे आपके फाइल का नाम होगा, यहां पे आपके फाइल का नाम होगा। तो यहां पे हम चलिए फाइल का नाम लिख देते हैं, स्टूडेंट मार्कशीट, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। हमने कोई नाम दे दिया, जैसे आप फाइल बना के सेव करते हो वहां पे, वैसे यहां भी है। यहां पे शुरुआत में ही आपसे फाइल का नाम पूछ लेता है। एमएस एक्सेस में शुरुआत में ही आपसे फाइल का नाम पूछ लेता है। अब हम यहां क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा डेटाबेस यानी एमएस एक्सेस ओपन हो गया है। अब आप यहां पे जो है अपना फील्ड नेम लिख सकते हो। इसमें वैसे काफी कुछ है। यहां पे आप न्यू फील्ड में जो भी आप लिखना चाहे वो फील्ड नेम लिख सकते हैं, या आप यहां पे इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो, ठीक, और यहां पे डिजाइन भी ओपन कर लो इसका, ठीक है। टेबल नेम पूछ रहा है कि टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हो, इस टेबल का नाम। तो बाय डिफॉल्ट टेबल 1 है, हम इसको कोई दूसरा नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। मान लीजिए हम स्टूडेंट ही दे देते हैं, ऐसे हमने दे दिया, ठीक, और ओके कर दिया। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे फील्ड नेम और डेटा टाइप है। तो पहला जो बाय डिफॉल्ट इसमें फील्ड है
वो आईडी का है, मतलब सीरियल नंबर वगैरह के लिए। किसके लिए है? सीरियल नंबर वगैरह के लिए। तो आप चाहें तो इसको रखें और आप चाहें तो इस फील्ड को आप हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए यहां पे हम डिलीट रो पे क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे, तो वो जो आईडी वाला था वो डिलीट हो गया। मान लीजिए अगर आपको सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो। अब यहां पे फील्ड नेम आपको लेना है, कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए। तो यहां पे हम एक फील्ड देते हैं नेम का, ठीक, और इसमें जो डेटा होगा वो टेक्स्ट होगा। नेम में क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं। हम टैब दबा के फिर से हम नीचे वाले फील्ड में आएंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे? नेम का हो गया कॉलम एक। अब हमको हिंदी, इंग्लिश, मैथ ऐसे हमको चाहिए, तो यहां पे हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक। और इसमें हम चाहे तो टेक्स्ट के रूप में नंबर को लें, चाहे तो नंबर ही हम फॉर्मेट ले लें। यहां पे हमने आपको नंबर फॉर्मेट बताया था एक्सेल में ना, कि हम चाहे तो टेक्स्ट को एज ए नंबर या नंबर को एज ए टेक्स्ट दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से यहां भी आपको मिलता है। जैसे हम इंग्लिश का मतलब हम नंबर तो लिखना है हमको, तो हम नंबर फॉर्मेट ले लेते हैं यहां पे। अब ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दें और इसको क्या कर दें? सेव कर दें, एस कर दें। अब देखो हमारा बन गया नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, ऐसे बन गया। अब हमको यहां पे नाम लिख लेना है, ठीक। यहां पे नंबर दे देना है, फिर दूसरा नाम आ जाएगा, तो इस तरह से हमने ले लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? हम इसको एक बार ऐसे सेव कर देंगे और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। अब हम पुनः इसको हमने सेव कर ही दिया है। अब अगर उसको हम दिखाएं तो हम यहां पे चलते हैं और डॉक्यूमेंट में चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हमने किस नाम से सेव किया है? स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से इसको सेव किया है, ठीक। तो यहां पे तो है ही, फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं यहां पे हाँ, यहां पे हमने क्लिक किया, हम यहीं पे हम उस डेटा को चाहते हैं। चलेंगे यहां डेटा में, और डेटा में जाने के बाद फ्रॉम एक्सेस पे जाएंगे और हमने जो दूसरा बनाया था अभी वो स्टूडेंट मार्कशीट के नाम से यहां पे दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहां पे टेबल ही है, टेबल पे जाके ओके करेंगे। तो यहां पे हमारा जो भी डेटा था वो एक्सटर्नल डेटा हमारा यहां पे आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वहां पे एक ही टेबल था, इसलिए वहां पे ये नहीं पूछा कि किस टेबल के डेटा को लाना है। एक से अधिक टेबल होता तो वहां पे टेबल 1, टेबल 2 का भी ऑप्शन आता, जिसको आपको सेलेक्ट करना होता कि किस टेबल के डेटा को आप यहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो एमएस एक्सेस है, आपने मेल मर्ज पढ़ा होगा, तो मेल मर्ज में जो आपने नाम वगैरह लिखा था वो एक्सेस में ही सेव होता है। किसके फॉर्म में सेव होता है? एमएस एक्सेस के फॉर्म में ही सेव होता है, वो डेटाबेस के रूप में ही सेव होता है। तो अब आपका एक हो गया यहां पे फ्रॉम एक्सेस। इसके बाद अगला है फ्रॉम वेब। मतलब अगर आप किसी वेबसाइट से कोई डेटा अपने एक्सेल में लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है? फ्रॉम वेब पर क्लिक कर देना है। आपको यहां पे उस वेबसाइट का नाम लिखना है जिस वेबसाइट के डेटा को आप यहां पे लाना चाहते हो। तो यहां पे कुछ भी हम गूगल ही खोल लेते हैं। और यहां पे गो पे क्लिक करेंगे। आप कोई भी वेबसाइट यहां पे टाइप करके जो है यहां पे गो पे क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट ओपन होगी। और मान लीजिए इसके डेटा को आपको जो है इंपोर्ट करना है। कहां पे इंपोर्ट करना है? हमने यहां पे सेल सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन अभी वो जो डेटा है वो आपका यहां पे आ जाएगा। पूछ रहा है किस वर्कशीट में, तो हम इसी वर्कशीट में, और ये जो सेल है इस सेल में हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पे हम ओके पे क्लिक करेंगे और अभी आप देखें जो गूगल का जो डेटा था, ठीक है, वो यहां पे इंसर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये जो डेटा है वो अभी एक ही उसमें है, एक ही मतलब सेल में है। अगर आप इसको चाहते हो कि अलग अलग कॉलम में हो जाए तो यहां से आप टेक्स्ट टू कॉलम में लेंगे, ठीक, नेक्स्ट करेंगे और यहां पे देखिए इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे
फिनिश करेंगे तो वो अलग अलग जो है सेल में हो जाएगा, मतलब अलग अलग कॉलम में यहाँ पे हो जाएगा। कोई भी डेटा है उसको अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए लिख दिया अवध कंप्यूटर सेंटर, एक सेल में आपने लिखा है स्पेस देकर, तो अब उसको जो है अलग अलग सेल में करना है तो आप उसको जो है ऐसे कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे और अगला है फ्रॉम टेक्स्ट। क्या है? फ्रॉम टेक्स्ट मतलब अगर आपने नोटपैड वर्डपैड में कुछ डेटा लिखा है, ठीक, और उसके डेटा को आप यहां पे लाना चाहते हो तो उसके डेटा को भी आप यहां पे ला सकते हो अगर आप पहले से वहां पे लिखे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे अपना पॉइंटर रखते हैं और चलते हैं फ्रॉम टेक्स्ट पर, क्योंकि हम पहले से ही जो है एक स्टूडेंट का डेटा यहां पे हम बनाए हैं, इसको हम क्लिक करके और इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो यहां पे अभी वैसे लिखा है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे लिखा है, ठीक है, नाम लिखा है, नंबर लिखा है। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद यहां पे आपने वहां पे जब नोटपैड में लिखा था तो किससे अलग किया था? नेम और हिंदी के बीच में आपने स्पेस दबाया है या टैब दबाया है, कामा लगाया, क्या लगाया? तो हमने वहां पे टैब दबाया है। क्या दबाया है? टैब दबाया है। तो यहां पे हमने टैब ले लिया है और जैसे ही टैब वाला लेते हैं, अच्छा इसको हटा दें तो आप देखिए फिर से एक में दिख रहा है, लेकिन जब हम टैब पे दबाते हैं तो ये अलग अलग दिखने लगता है। हम नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, ओके करते हैं, तो वहां पे जो भी डेटा था यहां पे आ गया। अब आप सोच रहे हैं इस तरह से कैसे लिखा है वहां पे, तो हम चलते हैं यहां पे नोटपैड में, नोटपैड की फाइल होगी यहीं पे स्टूडेंट डेटा, ये हमने लिखा है और इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था, ये नेम, फिर टैब दबाया हिंदी, फिर टैब दबाया इंग्लिश, फिर टैब दबाया मैथ, ऐसे करके हमने यहां पे लिखा था, ठीक, और उसी तरह से वहां पे आ गया। इसको भी करके दिखाना पड़ेगा, नोटपैड में बना के दिखाएं। हम लिख देते हैं, थोड़ा सा 2-4 अक्षर ही लिख देते हैं। एक हम नया जो है कंट्रोल एन से क्या करते हैं, नया फाइल लेते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं अवध, ठीक। अब हम यहां पे स्पेस ही देंगे, यहां पे हम टैब नहीं दबाएंगे, हम चाहे तो टैब दबा सकते हैं, चाहे तो हम स्पेस दे दें। तो यहां पे स्पेस दे दिया हमने, कंप्यूटर सेंटर, यहां से हमने एंटर कर दिया और यहां पे हमने लिख दिया पकड़ी स्पेस तरफगंज स्पेस गोंडा, इस तरह से हमने लिखा। इसको हम सेव कर देते हैं एक बार, क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पुनः जो है एक्सेल में चलेंगे अपने और यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं, हम चलेंगे फ्रॉम टेक्स्ट पे, हमने इस नाम से इस फाइल को सेव किया है, इंपोर्ट करेंगे, ठीक, यहां पे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद वहां पे हमने क्या लगाया है, स्पेस दबाया है, तो स्पेस हम ले लेंगे, ठीक। अब यहां पे देखिए अलग अलग कॉलम में हो जा रहे हैं, हम यहां पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक, और फिनिश कर देंगे, ओके करेंगे और वो जो है हमारा अलग अलग कॉलम में यहां पे आ जाता है। इसी तरह यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फ्रॉम अदर सोर्स पे जो हम क्लिक करेंगे तो यहां पे जो भी और सोर्स है, जैसे SQL सर्वर से आपको डेटा लाना है, एनालिसिस सर्विस से, या कोई XML डेटा लाना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहां पे मिलते हैं। तो मान लीजिए हम XML डेटा यहां पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई XML फाइल है तो आप उसको यहां पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसको यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई XML है, यहां पे एक फाइल हमारे पास डाउनलोड में कल हमने डेमो के लिए यहां पे डाउनलोड किया था, XML डॉक्यूमेंट है ये, इसको हम लेंगे और ओपन करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो XML डेटा था वो हमारे यहां पे वर्कशीट में इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप कोई XML डेटा भी यहां पे इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद हम पुनः डेटा में चलते हैं, तो यहां पे है एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो आपने जो जो यूज किया होगा, ठीक, अभी जो जो आपने यूज किया है, कनेक्शन ब्लैंक, डेटाबेस 1 लिया था, डेटाबेस 11, जो भी हमने हाल ही में काम किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हमको दिखेगा, ठीक। तो इसमें से मान लीजिए किसी को ओपन करना हो तो आप उसको यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट है, इसको हम ओपन करना चाहें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। अब हम पुनः डेटा में चलते हैं और अगला है रिफ्रेश का है, रिफ्रेश ऑल का है। तो रिफ्रेश ऑल में क्या है कि यहां से आप कनेक्शन देख सकते हैं, कौन कौन से कनेक्शन है,
तो ये आपके कनेक्शन है, ये आपने जो जो अभी लिया है वही चीज आपको यहाँ पे भी देखते हैं। यहां से मान लीजिए इसको आपको देखना हो, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी चेक करना चाहे तो प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट डेटा के नाम से ये फाइल है, ठीक है। और भी कुछ देखना है डिफिनेशन में कहां पे फाइल सेव है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए किसी को अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक। ऐड करना है तो ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें वो है रिफ्रेश का। तो रिफ्रेश में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है सेंटर, क्या लिखा है, सेंटर, और हम क्या करते हैं, हम नोटपैड में चलते हैं और यहां पे सेंटर के बजाय हम कुछ दूसरा लिख देते हैं, ज्ञान, ज्ञान कर देते हैं, ठीक। हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। हम चलते हैं यहां पे पुनः, और यहां पे अभी क्या लिखा है, सेंटर लिखा है। हम यहां पे रिफ्रेश करेंगे और फिर से उस फाइल को अपने चूज करेंगे, ठीक। अब आप देखिए यहां पे क्या हो गया, सेंटर का ज्ञान हो गया, मतलब यहां से अब क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, जो भी हमने वहां पे किया है वो जो है यहां पे चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप रिफ्रेश का यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एडिट लिंक का भी ऑप्शन है, आप कोई भी लिंक अगर इंसर्ट किए तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा सार्ट का, मतलब ये सेक्शन आपका खत्म हुआ, गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शन। हम चलते हैं यहां सार्ट एंड फिल्टर पे, और यहां पे हमको मिलता है सार्टिंग का। तो वैसे तो हम इसको जो है होम टैब के अंतर्गत यहां पे भी आपको सार्ट और फिल्टर बता चुके हैं। अगर आप देखें तो यहां भी आपको सार्ट और फिल्टर बताया जा चुका है, लेकिन एक बार हम पुनः यहां पे आपको बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने दूसरे वर्कबुक पे, यहां पे हमारा कुछ डेटा ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, हम पुनः डेटा पे जाएंगे और यहां पे देखिए, यहां पे मान लीजिए इस कॉलम को आपको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है। आप चाहते हैं पहले ए वाले आए फिर बी वाले, वैसे आपको पता ही है, पहले बताया जा चुका है। तो आप क्या करेंगे, ए टू जेड पे क्लिक करोगे तो ये ए वाला इकट्ठा, फिर डी, फिर एच, इस तरह से हो गया। आप जेड टू ए करना है तो जेड टू ए भी आप इसको ऐसे कर सकते हो, चाहे ए टू जेड करो चाहे जेड टू ए करो, ऐसे कर सकते हैं। और यहां पे जब क्लिक करोगे, वहां पे तो वैसे डायरेक्टली हो जा रहा था, यहां पे जब आएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपको यहां पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, किस फील्ड के अनुसार आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पे नेम के अनुसार तो अभी वैसे भी हो रहा था, मान लीजिए आप नेम के अनुसार नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि टोटल के अनुसार हो, मतलब जिसका कम हो उसका पहले, फिर उसके धीरे धीरे बढ़ते क्रम में हो। तो यहां पे हम जाएंगे और टोटल वाली हम फील्ड ले लेंगे, ठीक। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे जो टॉप है, ठीक है, वो पहले आए, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम। तो अगर आप इस तरह से चाहते हो तो यहां पे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लोगे। अगर आप चाहते हो कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो, ठीक, तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले सकते हो। तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो टॉपर हो वो ऊपर हो, ठीक, तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। यहां पे वैल्यू ही रहेगा, यहां पे क्या है, वैल्यू हमारा है, हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल में सबसे ज्यादा जो नंबर पाए हैं 459 वो ऊपर आ गए, फिर उससे कम जो पाए हैं 446, फिर 443, 433, 433। इस तरह से अगर आप देखें तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, शायद समझ में आ भी गया होगा। तो ये है आपका सॉर्टिंग, ठीक, जो कि आप यहां से अपने हिसाब से जो है सॉर्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज करके। आप यहां पे डिवीजन के अनुसार करना चाहते हैं तो डिवीजन के अनुसार भी कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है फिल्टर का। तो अगर आप इसमें फिल्टर बटन लगाना चाहते हैं कि हम डेटा को फिल्टर कर सके, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है और उसमें से आपको बताया गया कि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट वाले हैं उनको इकट्ठा कर दो, या जितने सेकंड वाले उन्हीं को केवल देखना है, थर्ड वालों को नहीं चाहिए, फर्स्ट वालों को छांटना है, सेकंड वालों को छांटना है। तो जो भी करना है वो आप फिल्टर बटन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमने फिल्टर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे बटन आ गई। अब यहाँ पे तो अभी सब दिख रहे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपको केवल कहा गया कि आपको थर्ड वाले को चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक किए और इस सेलेक्ट ऑल को हटा दिया, आपने केवल थर्ड वाले पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे केवल थर्ड वाले ही आपको दिखेंगे, समझ आया। अब ये थर्ड लगा है, मतलब फिल्टर लगा है, फिल्टर को हटाना है तो आप यहीं पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लो, ओके कर दो, फिर से जो है आपका पूरा का पूरा डेटा दिखने लगेगा।
तो यहां से आप फिल्टर, अच्छा फिल्टर बटन हटाना है तो यहीं पे क्लिक कर दो, फिल्टर बटन हट जाएगा। समझ में आया? फिर से फिल्टर बटन पे क्लिक करोगे, फिल्टर आ जाएगा। अब यहां पे मान लो यहां पे हम लगाना चाहते हैं कि जितने लोग केवल 48 नंबर पाए हो उनको केवल हमको देखना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो 4 स्टूडेंट हैं जो कि 48 नंबर यहां पे प्राप्त किए हैं। यहां से रिप्लाई का भी ऑप्शन मिलता है, रिप्लाई कर सकते हैं, रिप्लाई हो जाएगा। ठीक, क्लियर करना है तो आप फिर से यहां से क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें एक और आपको दिखाते हैं। वैसे कैल्क में भी ये सारे ऑप्शन आपको बताए जा चुके हैं, काम आपको सब पता है, बस अर्थ जानना है आपको कि किस टूल के द्वारा क्या होता है यहां पे। अब अगला है एडवांस। एडवांस फिल्टर आपको वहां भी बताया गया था, कैल्क में भी। तो हम एडवांस में क्या करेंगे, हम किसी सेल में मान लो यहां पे हम लिख देते हैं डिवीजन, ठीक, और यहां पे हम किस डिवीजन को मान लो देखना चाहते हैं, यहां पे हमने लिख दिया सेकंड। क्या लिख दिया? सेकंड लिख दिया। हम रेंज को सेलेक्ट कर लें, क्या करें, रेंज को सेलेक्ट करें। इसके बाद यहां एडवांस पे जाएं। एडवांस पे वैसे हम ना सेलेक्ट करते तब भी वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी कर लेता। अब यहां पे लिस्ट रेंज यहां पे ऑटोमेटिक आ गया है। क्राइटेरिया आप क्या दे रहे हैं, तो क्राइटेरिया के लिए हमने दे दिया यहां पे डिवीजन सेकंड। हम माउस से सेलेक्ट करते हैं, हमने क्राइटेरिया दे दिया इसको। हमने क्या दिया? क्राइटेरिया दिया, सेकंड को जो है निकालना है। इसके बाद ओके करना है। आप देखें यहां पे सेकंड वाले ही अब आपको दिख रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, हम चाहे तो इसी को थर्ड कर दें या फिर से जो है कहीं अलग क्राइटेरिया एक बना लें। हम चाहे तो उसी में सेकंड को थर्ड कर सकते थे, लेकिन हम अलग क्राइटेरिया यहां पे बनाते हैं। हाँ, इसके पहले ये जो फिल्टर लगा है इसको क्लियर करना है तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। अब हम पुनः जो है क्या करते हैं, यहां पे एडवांस पे जाते हैं। देखो हमने एडवांस पे क्लिक किया, इस बार हमने सेलेक्ट नहीं किया था, डेटा रेंज को सेलेक्ट नहीं किया था, फिर भी इसने रेंज को सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया पहले से ही सेट है जो पहले वाला था, तो हमको क्या करना है, इस क्राइटेरिया को हटा देना है। अब क्या करना है, हमको अपनी दूसरी क्राइटेरिया को ले लेना है, डिवीजन यहां पे हमने लिखा था और सेकंड थर्ड लिखा था, ये हमने ले लिया, ओके कर दिया। तो अब आप देखें तो यहां पे जो सेकंड वाले थर्ड वाले हैं वो थर्ड वाले ही अब आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से जो है यहां पे गेट एक्सटर्नल डेटा यानी एक्सटर्नल डेटा को यहां पे हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हम यहां पे कनेक्शन बना सकते हैं, अलग स्रोत से जो है डेटा ला सकते हैं। साथ ही साथ साल्ट फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में हमने आपको डिटेल्स में बताया है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। कल की क्लास में हम आगे के जो भी टूल्स इसमें बचे हुए हैं, डेटा टूल्स और आउटलाइन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।